नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सपना होमस्कूलिंग चैनल में। और आज हम अमीर खुसरो जी की ए सखी यह कविता सीखने वाले हैं। नमस्कार विद्यार्थ्यांना, मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यातून आहे। आज मी तुम्हाला अमीर खुसरो यांची ए सखी कविता शिकवणार आहे। तो या कवितेबद्दल काही आपण माहिती घेऊयात की ही कविता आहे मुखरिया पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुखरिया प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुखरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इसके पाठक के मन में कुतूहल होता है। म्हणजे मुखरिया म्हणजे काय की जसं आपण कोडी घालतो ना, तशा कोडी इथे घातलेली आहेत आणि त्या कोड्यांचं उत्तर साजन येतं असं आपल्याला वाटतं, पण ते साजन न येतं दुसरं उत्तर येतं। आपल्याला खूप उत्सुकता लागते ही कविता समजून घेण्याची। जर तुम्हाला अर्थ कळल्यानंतर तुम्हाला खूप मजा येईल याचा अभ्यास करायला। मुखरिया म्हणजे काय? यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है। आपण कोडी घालतो ना, आपल्याकडे मराठीमध्ये पण कोडी घालतात, तसंच हा प्रकार आहे, त्याला मुखरिया म्हणतात। आणि जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। म्हणजे बुद्धि सामर्थ्य तपासण्यासाठी एक खास अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। अमीर खुसरो हे प्रसिद्ध साहित्यकार आहेत, ज्यांनी खूप छान लिखाण केलेलं आहे आणि तुम्हाला त्यांच्या बुद्धि चातुर्याची इथेच लक्षात येईल की त्यांनी किती सुंदर लिखाण केलंय बघा। आपण काय करूयात, एक एक ओळ वाचूयात आणि त्याप्रमाणे त्याचा अर्थ समजून घेऊयात। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वर घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो आता याचं आपण उत्तर बघूयात, म्हणजे याचा अर्थ समजून उत्तर बघूयात काय ते। नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है। म्हणजे ती म्हणते का तुझा नवरा आहे का तो, रात्री येतो सकाळी निघून जातो। तर ती म्हणते नहीं सखी वह तारा है। रात्रीच्या वेळेला तारा आकाशात येतो आणि मग तो सकाळी निघून जातो। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इसका मतलब है नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है क्या वो साजन है। नायिका जवाब देती है नहीं सखी वह ढोल है। लग्नामध्ये ढोलाशिवाय लग्न होऊ शकतं का? नाही होऊ शकत ना। ढोलाचं महत्व खूप मोठं आहे, त्यामुळे तिनं असं कोडं घातलं की जिथं वाटतं की त्याशिवाय लग्नच होऊ शकत नाही। त्याचा आवाज खूप गोड आहे। त्या मैत्रीला वाटतं की हा नवराच आहे, ती म्हणते नाही तो ढोल आहे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। इसका मतलब है नायिका कहती कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है क्या वे साजन है। तो नायिका जवाब देती है नहीं सखी वह तो लोटा है। आता तांब्या बघितला असेल ना तुम्ही, तांब्याचा आकार कसा असतो, छोटा असतो पण त्यात भरपूर पाणी बसतं। तिची तहान तो भागवतो, मग तिला वाटतं की नवरा आहे का तिचा, नाही तर तो लोटा आहे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। इसका मतलब है नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोने से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वो मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी पूछती है कि सखी क्या वे साजन है। नायिका जवाब देती है नहीं सखी साजन नहीं वह तो मक्खी है। आता एखादी माशी आपल्याला त्रास देत असला, आपण गाढ झोपेतो, सारखे तोंडावर बस नाकावर बस कसतरी होतं चावल्यावरती, मग आपली झोप मोड होते। मग त्यावेळेस हिला काय वाटतं नवराच हिचा त्रास देतो का हिला, ती म्हणते नाही ती तर माशी आहे। अगला देखते हम। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। इसका मतलब है नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वो रंग रंगीला है, बहुत गुनी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है।
वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वो साजन है? सुनकर वह जवाब देती है, नाही सखी, साजन नहीं तोता है। तुम्ही पोपटाला ऐकलं असेल ना, पोपट कसा माणसासारखा बोलतो आणि पोपटांचे विविध प्रकार आहेत। तुम्ही म्हणाल की हिरवा रंगाचा पोपट असा रंगरंगीला कसं काय, पण पोपटांच्या इतर जाती पण त्याच्या खूप रंगबिरंगी रंगाच्या असतात, तर तो त्या पोपटाबद्दल बोलतीये। ती तर मैत्रिणीला वाटते का आता तरी नवऱ्याबद्दलच बोलती की राम राम म्हणतो, राम राम म्हणल्याशिवाय झोपत नाही, पण ती म्हणते नाही, हा तर पोपट आहे। अर्धनिशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निखरत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। इसका अर्थ है, नायिका कहती है कि वो मेरे घर में आधी रात को आया, इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। उसकी सखी पूछती है, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, वो तो चंद्रमा है। कारण आपल्या सगळ्यांना चंद्र किती आवडतो, किती सुंदर आहे तो, त्याचं वर्णन करायला कवी थकलेत, पण अजूनही त्याचं वर्णन करणं त्यांच्याच्याने झालं नाहीये। त्यामुळे हिला वाटतं की अरे नवऱ्याबद्दलच बोलती, पण ती चंद्राबद्दल बोलत असते। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखन से छीनत होत न्यारा, 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। इसका मतलब है, नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, वह आंखों से एक क्षण भी के लिए भी दूर होता है तो वो 8 पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारा साजन है? वो जवाब देती है, नहीं सखी, वे अंजन है। अंजन म्हणजे काय, डोळ्यातलं काजळ बघा, डोळ्यात काजळ घातलं की डोळे किती सुंदर दिसतात, आकर्षक दिसतात, तर तसंच तिला तिचं काजळ खूप प्रिय आहे। काजळ घातल्यावर ती सुंदर पण दिसत, तिच्या मनाला खूप छान वाटतं। ते हिला वाटतं की नवऱ्याबद्दलच बोलती, तर ती म्हणते नाही, ते काजळ आहे। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। इसका मतलब है, नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर करता है। उसकी सखी पूछते, क्यों सखी, वो साजन है? वो जवाब देते, नाही सखी, साजन नाही, वो तर पाणी है, पाण्याशिवाय तर आपण जगूच शकत नाहीये। तिला वाटतं इतकं महत्व देतीये, तर कदाचित तिच्या नवऱ्याबद्दल बोलत असेल, पण ते तर पाण्याबद्दल बोलत होती। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते आंग आंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इसका अर्थ है, नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं, जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वो जवाब देती है, नहीं, वो पत्र है। मला सांगा, आपल्या प्रियजनाने एखादं पत्र पाठवल्यावरती असं छातीशी धरून, तुम्ही अनेक पिक्चरमध्ये बघितलं असेल, असं नायिका उभ्या आहेत किंवा हिरोईन्स उभ्या आहेत, पण तुम्हाला पण कुणी असं प्रिय व्यक्तीने पत्र लिहिलं तर ते हृदयाशी कवटाळं वाटतंच ना, तर ती पत्राबद्दल बोलत होती आणि हिला वाटलं नवऱ्याबद्दल बोलते। अशी सुंदर क्रियांचा आपण इथे अभ्यास केलेला आहे, ही कविता समजून घेतलेली आहे। तर मला खात्री आहे की तुम्हाला ही कविता समजली असेल, हो ना, समजली आहे ना, आवडली का? मला तर खूप आवडली आणि अमीर खुसरो यांचं लिखाण पण खूप आवडलं। आपण इथेच थांबूया। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, थँक्स बटन प्रेस करून आमच्या कामाला प्रोत्साहन द्या। धन्यवाद।